गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 6 का छठा श्लोक। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मेव आत्मनः जिता अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। गीता अध्याय भगवान ने पहले श्लोक में 5वें में भगवान ने कहा कि हर बंदा अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। हम अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं। और कहा कि जीव अपनी आत्मा का आप ही बंधु होता है और आप ही शत्रु होता है। इसमें बता रहे हैं कि आत्मा के मित्र हम किस प्रकार हैं और अपनी ही आत्मा के शत्रु हम किस प्रकार हैं। प्रश्न उठता है कि हम अपने शत्रु को ही होता है, अपने आप नहीं होता ना। जब तक कि हमें इसका आध्यात्मिक जो अर्थ सही तरीके से ना समझ आए और हम इसको ऐसे पढ़ लें तो हम कहेंगे नहीं, हम तो अपने मित्र हैं, हम तो कभी अपने शत्रु हो ही नहीं सकते। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि कौन सी जो आत्मा होती है वो अपनी मित्र होती है और कौन सी आत्मा अपनी शत्रु बन जाती है। इसमें कहते हैं बंधुर आत्मा। बंधु है आत्मा जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। यानी जीतना क्या है आत्मा को, कि जिसने अपनी आत्मा को क्या तस्य, जिसने जीतने का तात्पर्य हम यहाँ पे ये लगाएंगे कि जिस जीवात्मा ने अपने मन बुद्धि अहंकार और चित्त को जीत लिया है और शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उन पर क्या कर लिया है, अंकुश लगा लिया है। इंद्रियों को अपने आप घूमने नहीं देती। वो आत्मा जो होती है वो अपनी बंधु होती है। यानी अपनी इंद्रियों को जिसने संभाल लिया, अपने मन सहित अंतःकरण को जिसने संभाल लिया, वो अपनी आत्मा अपनी बंधु है। इसके विपरीत कहते हैं उसने जीत लिया अपने आप को। अपने आप को जीतने का तात्पर्य है कि हम अब कहाँ जा रहे हैं, किसी बंधन में नहीं हैं। जीतना यही है ना कि अगर हम जीत जाएंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे, परम धाम जो हमारा है परमात्म स्वरूप में क्या है, स्थिर हो जाएंगे। परंतु अगर हम बाहर ही घूमते रहें तो अपने घर जाने के लिए समय लगेगा ना। बाहर से जिसको फुर्सत नहीं होती, कई लोगों का ध्यान बाहर ही रहता है हमेशा। अभी मैंने आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, सारा दिन वो घूमते रहते हैं। तो कब आएंगे अपने घर में, जब बड़े थक टूट जाएंगे तो कहेंगे अब काम तो मैंने बहुत कर लिया। एक साधारण व्यक्ति जैसे कोई घूमता रहता है, सारा दिन अपने धन कमाने में लगा हुआ है और धन कमाने के लिए वो रात दिन एक कर देता है, डबल ड्यूटीज यहाँ पे तो लोग बहुत करते हैं। तो वो कब आराम करेंगे, है ना, जब बहुत थक जाएंगे। ऐसे ही जब हम संसार रूपी सागर है, इसमें हम बहुत जब थक जाएंगे घूमते घूमते, फिर हमारा मन करेगा कि हम अपने भीतर जाए। हम अब थोड़ी देर भीतर जाना क्या है, ये इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें, तभी तो भीतर जाएंगे। जब तक आंख हमारी देखती रहेगी, कान सुनते रहेंगे, पैर चलते रहेंगे, मुख खाता रहेगा या बोलता रहेगा, तब तक हम भीतर नहीं ना जा सकते, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों में घिरी पड़ी हैं। तो जो व्यक्ति सारा दिन इंद्रियों के विषयों में ही फंसा रहता है, तो वो कहते हैं वो अपने आप को जीता हुआ व्यक्ति नहीं है। जीता हुआ अपने आप को जीतने का तात्पर्य उनका यही है कि आप क्या है, संसार से क्या है, बहिर्मुख होकर अंतर्मुखी तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो इंद्रियों को समेट लेता है अपने अंदर। जिस प्रकार कछुआ जो होता है ना, बिल्कुल सिमट जाता है, श्लोक पढ़ा था ना। तो जिस प्रकार कछुआ अपने आप को सारी तरफ से समेट कर बिल्कुल स्थित सा हो जाता है, ऐसे ही
हर व्यक्ति जो अपनी आत्मा का मित्र बनना चाहता है, जो अपना भलाई चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको क्या करना है, जितनी भी ये इंद्रियां हैं उनके विषयों से अपने आप को क्या कर लेना, निवृत्त करना है, अपने आप को रोकना है। और प्लस जो मन जो है जितनी इच्छाएं करता रहता है हर समय, और बुद्धि फिर उसका अनुकरण कर लेती है इच्छा का, जिसकी मन और बुद्धि समझ जाता है फिर उसको अहंकार भी नहीं आता। यानी जिसने अपने अंतःकरण को वश कर लिया है, जिसने अपने शरीर के समेत सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा जो जीव है, श्री कृष्ण कहते हैं वो अपनी आत्मा का मित्र है। हम अपनी आत्मा के आप ही मित्र होते हैं। अगर हम संसार की ओर जाते हैं तो हम दुश्मन हैं अपनी आत्मा के। संसार की ओर जाना अपने आप को बंधन में डालना। संसार में बंधन ही बंधन है, सुख जरा भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये बाहर से हमें सुख मिलेगा, परंतु बाहर विषयों से जो सुख मिलता है, मिलता तो है पर वो क्षणिक सुख होता है। जैसे ही विषय का भोग किया और उसका फिर त्याग किया तो वो जो सुख होता है वो हमारा समाप्त हो जाता है। परंतु परमात्मा का जो सुख है, जिसने एक बार परमात्मा को के सुख को अनुभव में कर लिया, तो उसका जो सुख है वो फिर सदा ही रहता है। जिसको हरि के नाम में रस आना आरंभ हो गया, जिसको परमात्मा के गुण गान करने में आनंद आने लगा, जिसका चित्त परमात्मा के साथ जुड़ गया, चित्त मैं कह रही हूँ चौथी अवस्था मन की, चित्त जो सूक्ष्म रूप से होता है, जहाँ वासनाएं हमारी एकत्रित होती हैं, उस वासना वाले चित्त में हमने किसको बिठा लिया, अपने परम पिता परमात्मा, अपने माता पिता कह लो, अपनी आत्मा कह लो, उसको हमने उसमें बिठा लिया। तो फिर क्या हो गया, हम बाहर की कोई भी वस्तु हमें घेर नहीं सकती, इंद्रियों के विषय हमें तंग नहीं कर सकते। हमारी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं कि हम बाहर जाएं, वो सारी उसने क्या कर ली, अब समेट ली हैं। जैसे जिसने समेट लेता है वो मित्र बन जाता है। और इसके विपरीत अनातम अस्तु क्या है, अपनी आत्मा का जो अस्तु मैंने है, जो क्या है, शरीर सहित अपनी आत्मा को, इंद्रियों को नहीं समेटता, शत्रु है वो अपना शत्रुत्व। उसको तू अर्जुन शत्रु जान। वो कैसे वर्तते अपनी आत्मा में कैसे बरत रहा है, जैसे कि एक शत्रु हमारे साथ बरतता है। वो अपने साथ शत्रुत्व का व्यवहार कर रहा है। अगर क्योंकि इसका मतलब कहने का मतलब पता क्या, शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, जैसे शत्रु हमारे पर चोट पहुंचाते हैं, है ना। शत्रु क्या करता है, देखो जीवन में शत्रु कौन होता है, जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है, या तुम्हारे से द्वेष करता है, या तुम्हारे से घृणा करता है, नफरत करता है, वो तुम्हारा शत्रु होता है। या तुम्हारी किसी भी अच्छी चीज से ईर्ष्या करता है, जलता है तुम्हारे से, है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, शत्रु हो जाता है। ऐसे ही ये अगर हमारी इंद्रियां जब अंदर सिमट जाती हैं तो वो तो मित्र बन जाती हैं, पर शत्रु किस लिए कैसे बन जाती है, बाहर घूमना शुरू कर देती हैं, विषयों के अंदर घूमने शुरू कर देती हैं, विषय उसको अच्छे लगते हैं। यानी जो चीज हमें नहीं अच्छी लगनी चाहिए थी, जो जिससे हमें राग नहीं होना चाहिए था, जो हमारी को श्रेय मार्ग में ले जाने वाली नहीं थी, वो इंद्रियों को कहाँ ले जा रहा है, वही प्रेम मार्ग में ले जा रहा है, संसार की ओर लेके जा रहा है। इसलिए वो अपनी ही आत्मा का शत्रु बन जाता है, जो क्या है, संसार की वस्तुओं से आकर्षित होता है, विषयों से आकर्षित होता है, इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के सभी विषय जो उसको घेर लेते हैं, उस समय वो अपना शत्रु हो जाता है। अब हमें करना क्या है, अपना शत्रु बनना है या अपना बंधु बनना है, ये निर्णय कौन लेगा, हम स्वयं ही तो लेंगे, कोई दूसरा तो नहीं ले सकता। इसीलिए पहले श्लोक में कहा उद्धरेत आत्मना, हम अपनी आत्मा का उद्धार अपने आप ही कर सकते हैं, कोई गुरु
आखिर नहीं कर सकता। गुरु एक मार्ग बता सकता है, पुस्तक मार्ग बता सकती है, शास्त्र हमें मार्ग बता सकते हैं, परंतु चलना तो हमें अपने आप ही है। जब तक हम स्वयं नहीं चलेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। देखो, बच्चा पेपर अपने आप देगा तभी तो सफल होगा। दूसरा उसकी जगह कोई पेपर दे सकता है? कोई नहीं ना दे सकता। चाहे कितना भी तुम्हारे पास पैसा हो, धन हो, तुम्हारे को टीचर भी जानता हो, परंतु पेपर तो बच्चे को अपने आप ही देना होता है। नंबर उसके हिसाब से ही मिलते हैं। ऐसे ही हमारा गुरु चाहे कितना बड़ा हो, हमने कितने बड़े गुरु को धारण कर लिया हो, परंतु गुरु क्या कर सकता है? तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, तुम्हें समझा सकता है, परंतु पेपर जो है वो तुम्हारा अपना आप का है कि तुम अपनी आत्मा के बंधु बनते हो या शत्रु बनते हो। ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। हरिओम तत्सत।